हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट डिमांडिंग लोकेलिटीज और मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर्स इन गुड़गांव। हम लोग बात करेंगे सभी माइक्रो मार्केट्स की, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, गोल्फ कोर्स रोड हो, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, न्यू गुड़गांव हो या वो SPR रोड क्यों ना हो। तो ऐसे ही 6 माइक्रो मार्केट्स के आज हम लोग बात करने वाले हैं। मोटा मोटी आप लोगों को हर एक चीज़ पता लगेगा। इसका सोर्स है मेन 99 एकड़, जहाँ से मुझे एक इंटरेस्टिंग डाटा मिला जिसके बिहाफ पे मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि मोस्ट सर्चिंग प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्च हो रही हैं प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब वो डिमांड में ज़्यादा है सेक्टर। तो वहाँ से आप लोगों को ये भी अंदाज़ आएगा क्या कौन सा सेक्टर अभी ट्रेंडिंग में है और किस टाइप की लोकेलिटीज़ में और किस टाइप का बायर सेगमेंट आज की डेट में गुड़गांव में है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो इसको उसी माध्यम से देखें। इससे हम लोगों को लास्ट में ये भी अंदाज़ा आ जाएगा क्या आज मार्केट में किस हिसाब से क्लाइंट सेगमेंट काम करता है और किस हिसाब की प्रॉपर्टीज़ क्लाइंट कौन लेना चाहता है। हम लोगों को एक मोटा मोटा रुझान मिल जाएगा पूरी मार्केट का। तो हम लोग अभी इस वीडियो में शुरुआत करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से। द्वारका एक्सप्रेसवे पे सबसे पहले ज़्यादा ट्रेंड में जो सबसे ज़्यादा सर्चिंग में है वो है सेक्टर 102। 102 आप लोगों को ये भी पता होगा, जहाँ पे मिड हाउसिंग सेगमेंट का एक गढ़ है 102 सेक्टर। साथ साथ में ये भी जानने की हम लोग कोशिश करें क्या 102 में किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं। तो मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स हैं जो सेक्टर 102 में आते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूं अपार्टमेंट और फ्लैट्स की। इसके बाद अगर आप लोग मोस्ट डिमांडिंग प्लॉट्स और फ्लोर्स इनकी भी वीडियो देखना चाहते हैं तो 2 वीडियो हम और भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर 10 से ऊपर कमेंट आते हैं प्लॉट्स लिख के तो प्लॉट्स की वीडियो मैं करूँगा, अगर फ्लोर्स के आते तो फ्लोर्स की मैं वीडियो करूँगा आप लोगों को। सेक्टर 102 के बाद अगर बात करें हम लोग तो आता है सेक्टर 37D। 37D का भी मेजर यही हाल है, यहाँ पे भी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज ज़्यादा है। अगर हम लोग दोनों सेक्टर्स देखें, 102 देखें तो यहाँ पे इमार का प्रोजेक्ट, मैक्स का कुछ फ्लोर्स हैं, BPTP के, शाहपुर जी, ये सारी प्रॉपर्टीज रेडी टू मूव है जिसमें क्लाइंट्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। ये मैं अपने तुक्के से या किसी हिसाब से या कहीं से उठा के नहीं लाया हूँ, सीधा सीधा एक टॉप सोर्स है जो कि आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ आप जितनी प्रॉपर्टी सर्च करेंगे उतना डाटा निकलता है। तो प्रैक्टिकल चीज़ है। इसके बाद 37D के बाद अगर हम बात करें तो आता है सेक्टर 104। 104 में भी 4% की सर्चेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी आप लोगों को हीरो होम जैसा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। और 104 में अभी 2 अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं। एक हीरो का ही प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, एक इंडिया बुल्स का है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट भी 104 में सिचुएटेड है। यहीं पे पुरी का भी एक प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि रेडी टू मूव है। यहीं पे सेंट्रल पार्क भी अपने आने वाले टाइम में लॉन्च करने वाला है एक प्रोजेक्ट। तो ये सेक्टर 102, 104 सेंटर्स डी ये मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर है। इसमें एक हैरत अंगेज बात ये है क्या इन सर्चेज में 2 से 3% डाटा सिर्फ आया है सेक्टर 111 और 113 का। 111 और 113 सर्च करने का कम रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो बजट रेंज है वो क्वाइट हाई है, जो 102 सेक्टर और 104 सेक्टर है। 102 सेक्टर में अगर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे तो 3-3.5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टीज से नीचे नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहाँ पे 111-113 में ये रेंज बढ़ के यहाँ से स्टार्टिंग होती है और अपवर्ड्स जाती है। तो जो मिडिल हाउसिंग सेगमेंट का बायर है, जो लेके अफोर्डेबल हाउसिंग भी है 102 में, लेके आप लोगों को 70 लाख रुपए से और लेके 3-3.5 करोड़ तक का बायर है, वो अब भी ईगरली वेट कर रहा है अपने घर के लिए और लेना चाहता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की, तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जो मोस्टली सर्च किया गया है वो सेक्टर 65 है। सेक्टर 65 सर्च होने के पीछे का अहम रीज़न यही है कि यहाँ पे भी मोस्टली आप लोगों को रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ दिखती हैं।
चाहे वो आप लोगों का एमआर एमरल्ड हिल्स के फ्लोर हो, ठीक है, चाहे एमआर एमरल्ड हिल्स हो, चाहे गोल्फ स्टेट हो। एमआर का मेजर गढ़ है सेक्टर 65 और उसके साथ साथ कुछ लग्जरी प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद आता है सेक्टर 67 इसलिए ज्यादा पॉपुलर है अपार्टमेंट्स में लेके, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट 67 में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। चाहे वो आइरियो विक्ट्री वैली हो, चाहे M3 मर्लिन हो, चाहे अंसल एसेंशिया के अंदर वर्धमान मंत्रा जैसे हो, जो कि लोअर सेगमेंट से शुरू होते हैं, जो कि शुरू हो जाते हैं करीबन 75-80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए से, और अपवर्ड की रेंज आती है। तो सेक्टर 65, 67, 68 ये सारे सेक्टर्स इसकी दौड़ में रहने वाले हैं। हर एक माइक्रो मार्केट के टॉप 3 मैं आप लोगों को एरियाज बताने वाला हूँ, टॉप 3 सेक्टर्स बताने वाला हूँ जहाँ पे डिमांड में है प्रॉपर्टी आज के टाइम पे। इसके बाद एक्सटेंशन रोड पे सेक्टर 62 की मेजर डिमांड है। सेक्टर 62 में भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कोर है 62 में। एक क्या कोर है, यहाँ पे कुछ ऐसे अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी अपार्टमेंट्स आए थे जो पहले दिन गए हैं, जो कि अब रेडी टू मूव हो चुके हैं। ठीक है, कोई एक आधा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो लॉन्चिंग में है। तो 62 भी मोस्ट सर्चिंग रहने वाला है आपको, जो मैंने आप लोगों को बताया 65, 67 और 62। ठीक है, उसके बाद सो ऑन आने वाले हैं। बट ये जो मेजर सेक्टर्स हैं यहाँ पे आप लोगों के सबसे ज़्यादा डिमांड में है आज के टाइम में। और जो 2 लोकेलिटीज़ बताई हैं, ये तो मुझे कहीं ना कहीं ज़रूर लगता है क्या अब जो टाइम है वो रेडी टू मूव इन एंड कंज्यूमर ज़्यादा सर्च कर रहा है प्रॉपर्टीज़, उसके बजाय अंडर कंस्ट्रक्शन और जो हम लोग कहते हैं न्यू लॉन्च, प्री लॉन्च, उसके बजाय। तो चाहे इन्वेस्टर हो चाहे एंड यूजर हो, वो उसका रुझान मुझे जो लगता है वो डेवलप्ड सेक्टर्स की तरफ ज्यादा लगता है, और जहां पे लिवेबिलिटी ज्यादा है वहां पे ज्यादा लगता है। इसके बाद बात करते हैं गोल्फ कोर्स रोड की। गोल्फ कोर्स रोड की बात करें तो सबसे ज्यादा डिमांड में जो सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है सेक्टर, वो है सेक्टर 56। हालांकि बहुत से लोग सेक्टर 56 को गोल्फ कोर्स रोड में कंसीडर नहीं करते, बट अगेन सेक्टर 56 सबकी रेंज में आने वाला प्रोजेक्ट है। वो तभी इसलिए सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है आज के दिन में। अगर हम लोग देखें तो कुछ इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन भी प्रोजेक्ट आए हैं जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बराबर के लॉन्चेस हैं, उसी रेट के लॉन्चेस हैं, चाहे छोटा लैंड पार्सल क्यों ना हो। बट सेक्टर 56 में CGHS सोसाइटीज भी बहुत सर्च किए जाते हैं, क्योंकि एक आदमी को एड्रेस मिल जाता है, एक आदमी को रहने का मौका मिल जाता है गोल्फ कोर्स रोड पे ही, वो भी कम बजट में। इसके बाद अगर बात की जाए तो सेक्टर 42 भी टॉप सर्चेज में से एक है। अब सेक्टर 42 में क्या है? सेक्टर 42 में सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि सेक्टर 42 में DLF मैग्नोलियाज, अरालियाज, कैमेलियाज जैसी सोसाइटीज हैं। तो जो आदमी गोल्फ कोर्स रोड पे प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है, वो एक जो टारगेट लार्ज टिकट का क्लाइंट है, टिकट साइज का क्लाइंट है, छोटे टिकट साइज का क्लाइंट है, वो तो 56 में जा रहा है। बट जो लार्ज टिकट साइज का क्लाइंट है वो टॉप नॉच सोसाइटीज को भी सर्च करता है। तो ये भी सर्चेस बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर 23% सर्चेज 56 में हो रही हैं तो 14% सर्चेज सेक्टर 42 में भी हो रही हैं, जहाँ पे सेंट्रल पार्क 1 जैसे भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो सेक्टर 42 हो गया, सेक्टर 56 हो गया। उसके बाद आता है DLF फेज 5। DLF फेज 5 की अगर हम लोग बात करें, DLF फेज 5 में भी 99% रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज हैं। चाहे आप लोग पार्क प्लेस की बात करें, DLF क्रेस्ट की बात करें, और सो ऑन, ऐसी ही सोसाइटीज आप लोगों को DLF फेज 5 में देखने को मिलेंगी। तो ये टॉप 3 एरियाज थे जहां पे आप लोगों को टॉप सर्चिंग प्रॉपर्टीज हैं, जहां पे लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, जो मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर्स हैं गोल्फ कोर्स रोड के। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, हम बात करते हैं न्यू गुड़गांव की। इसमें भी सेम वही सीन है न्यू गुड़गांव में। न्यू गुड़गांव में भी सेम वही सीन है जो बाकी 3 लोकेलिटीज में है। न्यू गुड़गांव में भी जो मोस्ट सर्चिंग सेक्टर है वो है सेक्टर 92। 92 ही सर्चिंग में क्यों है? ठीक है, वही सेम क्राइटेरिया, वही सेम पैरेलल चीजें आप लोगों को 92 में देखेंगे। जहां पे आदमी के बजट में सेक्टर 80, 81 नहीं आता है, वो रुक कहाँ का करता है? वो रुक करता है 92, 93 का। ठीक है, ऐसे ही प्रॉपर्टीज 92 में टॉप सर्चिंग लोकेलिटी है सेक्टर 92। ये एक ऐसे फैक्ट है जो आज की डेट में कंटेंट ये वाला देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इससे मिलता नहीं है कुछ, बिकता नहीं है कुछ। तो ये वाला कंटेंट आप लोगों को समझना, देखना जरूरी है, ये आपके प्रॉपर्टीज में। और अगर आप इसको किसी को शेयर भी करते हैं तो
उनको हेल्प करने वाला है कि मेरे को एटलीस्ट जाना किस एरिया में है, एटलीस्ट मेरी सर्च कहाँ खत्म हो सकती है। ठीक है, तो सेक्टर 92 इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया जहाँ पे सबसे ज्यादा सर्चेज की जा रही हैं। यहाँ पे आदमी को मिड हाउसिंग सेगमेंट की चीजें मिलती हैं, जैसे कि 1.5 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ रुपए में यहाँ पे 3 BHK के भी ऑप्शन से मिल जाते हैं, 2 BHK के भी ऑप्शन से मिल जाते हैं, और बहुत सी चीजें हैं। ये सिर्फ मैं आपको फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स की बात बता रहा हूँ, जो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसमें प्लॉट कंसिडर ना करें। अगर प्लॉट की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को क्या करना है, और यहाँ तक आपको वीडियो समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी टाइप का और क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पे आता रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्टर 89 की। सेक्टर 89 भी इसलिए डिमांड में है क्योंकि जो ये सेक्टर है ये बिल्कुल मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे है। मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे होने का मतलब है 135 मीटर रोड से कनेक्टिविटी मिलती है, साथ साथ में द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्कुल क्लोजेस्ट होने के साथ साथ आप लोगों को इसमें काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। लास्ट सेक्टर 81, सेक्टर 81 भी सेम कैटेगरी का प्रोजेक्ट है। 81 NH8, द्वारका एक्सप्रेसवे और मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर तीनों से कनेक्टेड है, और मिड हाउसिंग सेगमेंट से थोड़ा सा ऊपर का जो बायर है वो सेक्टर 81 को कंसीडर करता है। अब सेक्टर 81 की बात जाने तो सेक्टर 81 में मोस्ट डिमांडिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो DLF अल्टीमा, बेस्टेक पार्क व्यू आनंदा, बेस्टेक पार्क व्यू ग्रैंड स्पा, विपुल लावण्य, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट 81 में सिचुएटेड हैं जहां पे आदमी अपनी सर्चेस को कंप्लीट करते हैं। जो सेक्टर 676 टू 79 नहीं जा पाते SPR रोड की कनेक्टिविटी में, उन लोगों की सबसे पहली प्रेफरेंस न्यू गुड़गांव में सेक्टर 81 रहती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सोना रोड की हम बात कर सकते हैं। सोना रोड पे जो मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर्स है सेक्टर 49, सेक्टर 49 में भी आपको बहुत रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज मिलती हैं। अब सेक्टर 49 में क्या क्या आता है? सेक्टर 49 में बहुत सी प्रॉपर्टीज आती है। यूनिटेक की भी पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, निर्वाणा कंट्री में जैसे फ्रेस्को हो गए, ये भी पुरानी प्रॉपर्टीज हैं सारी, जहां रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट है। यहाँ पे 22% सर्चेज की जा रही है इकलौते सोना रोड की, जहां पे 49 सेक्टर टॉप पे आता है। इसके एडजॉइनिंग बिल्कुल जैसे 49 सेक्टर आप लोगों का इस साइड हो गया निर्वाणा कंट्री के साइड में, ठीक है, और सेक्टर 48 उसके अपोजिट साइड हो गया, चाहे विपुल वर्ल्ड हो। यहाँ पे सारी जो पुरानी सोसाइटीज हैं, विपुल ग्रीन्स, पारसवनाथ, एल्डिको मेंशंस, और बहुत सी सोसाइटीज 48 में आती है जो कि डिमांडिंग है। विपुल ग्रीन्स जैसी, इसके अगर आप लोग बात करें सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स, सेंट्रल पार्क बेली व्यू, ये सभी सेक्टर 48 में सोसाइटीज आती है। ये भी मोस्ट सर्चिंग सोसाइटीज हैं गुड़गांव में, जो कि रेडी टू मूव बायर अपने लिए आज के लिए प्रेफर कर रहा है। सेक्टर 48 की बात ही हो रही है तो एक और अपडेट दे दूं, यहीं पे एक्सपीरियन अपना एक बहुत एक्सीलेंट प्रोडक्ट लेके आ रहा है बिल्कुल सुभाष चौक पे, जहाँ पे मेट्रो भी आने वाली है। और इसमें मैं अपना पॉइंट भी जोड़ना चाहता हूँ, जब ये मेट्रो ऑलमोस्ट फाइनल है, टेंडर स्टेज पे आ चुकी है, जब आप लोगों को पता है, तो ये सारे स्टेशन पहले उस पर बनने हैं पहले टेंडर में। तो यहाँ पे शाहपुर जी की भी लैंड है, ठीक है, 46 में 48 में एक्सपीरियंस किया, तो ये बहुत ना डिजलिंग सेक्टर्स होने वाले हैं, बहुत अच्छा इनका ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि जैसे हम लोग ओल्ड गुड़गांव में जाते हैं तो ओल्ड गुड़गांव में ना मैनेज्ड नहीं है, यहाँ पे एक तो मैनेज्ड लिविंग है, सोसाइटीज हैं, सारी चीजें हैं, ऊपर से मेट्रो, वो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा होने वाला है, तो ये है। इसके बाद आता है सेक्टर 47। अब 47 में क्या क्या है? आइकिया का स्टोर है यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे एक मेरा बहुत मनपसंद प्रोजेक्ट बेस्टेक पार्क व्यू स्पा है। यहाँ पे यूनिटेक के 2 प्रोजेक्ट्स हैं 47 में। तो बहुत सी चीजें 47 में हैं, जो कि 47 भी रेडी टू मूव इन कस्टमर की पहली पसंद बन रहा है, और यहाँ पे लोग प्रॉपर्टी अपने लिए सर्च कर रहे हैं। इतनी जल्दी इतनी छोटी वीडियो में मैंने आपके लिए पूरा गुड़गांव कवर कर दिया है, क्या जो मोस्ट डिमांडिंग आज के डेट में 2025 में हम बैठे हैं मार्च में, यहाँ पे जो मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर्स हैं, ठीक है, इससे आप लोगों को लोकेलिटी का भी अंदाजा आ जाएगा।